बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के बांग्लादेशी हमलावर शरीफुल पर क्या मामला भारत वर्सेस बांग्लादेश वाला हो जाएगा? बांग्लादेश में शरीफुल के पिता रोहुल अमीन जिस तरह से इसे सियासी रंग देने की कोशिश में जुटे हैं, उससे तो यही आशंका लग रही है। आमीन खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। आमीन ने बेटे को बेकसूर बताते हुए धमकी दी है कि वह इस मुद्दे को राजनयिक स्तर पर उठाएंगे। उनके मुताबिक वह देश के एक बड़े नेता के संपर्क में भी हैं। आमीन ने दावा किया है कि सीसीटीवी में दिख रहा शख्स उनका बेटा बिल्कुल भी नहीं है। सैफ अली खान पर हाल ही में हुए हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के पिता मोहम्मद रोहुल अमीन फकीर ने गुरुवार को कहा कि उनका बेटा निर्दोष है। उन्होंने अपने बेटे का बचाव करते हुए जोर देकर कहा कि उनके बेटे को इस घटना में फंसाया गया है। मोहम्मद रोहुल ने दावा किया है कि फुटेज में दिख रहे लंबे बालों वाले संदिग्ध की तस्वीर उनके बेटे से मेल नहीं खाती है। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि शरीफुल इस्लाम ने वारदात को अंजाम देने के बाद अपना हुलिया बदल लिया था। एक सैलून से उसने बाल भी कटवाए थे। शरीफुल के पिता मोहम्मद रोहुल ने कहा कि सीसीटीवी में लंबे बाल वाले एक शख्स को दिखाया गया है। मेरा बेटा कभी भी अपने बाल लंबे नहीं रखता है और मुझे लगता है कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शरीफुल बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के कारण भारत आ गया था। पिता ने मीडिया से बातचीत में एक सवाल के जवाब में बताया कि उनका बेटा बांग्लादेश छोड़कर भारत आया था और इसकी एक वजह बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति थी। वह भारत में ही काम करता था जहां उसको सैलरी मिलती थी और मालिक ने उसको पुरस्कार भी दिया था। मुंबई के होटल में उसे जो सैलरी मिलती है वह पश्चिम बंगाल की तुलना में अधिक है। वहां के होटल काफी बड़े हैं और वहां सैलरी भी ज्यादा है। पिता ने पुलिस द्वारा संपर्क किए जाने वाले सवाल पर कहा कि अभी तक किसी ने मुझे कोई संपर्क नहीं किया है। हम भारत में किसी को नहीं जानते और भारत में हमें कोई सपोर्ट भी नहीं है। फकीर ने अपने बेटे के साथ हुई आखिरी बातचीत को याद करते हुए कहा कि मेरी अपने बेटे से आखिरी बातचीत शुक्रवार शाम को हुई थी। हर महीने उसे 10 तारीख के बाद सैलरी मिलती थी और वह उसके बाद मुझसे बात करता था। शरीफुल के पिता रोहुल अमीन ग्रामीण स्तर के बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के पदाधिकारी हैं। रोहुल ने कहा कि वह अपने बेटे की झूठी गिरफ्तारी को एक राजनयिक मुद्दे के रूप में उठाने के लिए अपने देश के वरिष्ठ नेताओं से बात कर रहे हैं। रोहुल के 3 बेटों में शरीफुल दूसरे नंबर पर हैं। उनका बड़ा बेटा ढाका में एक निजी कंपनी में काम करता है, जबकि छोटा बेटा अभी भी स्कूल में पढ़ता है। खुलना जूट मिल में रोहुल की नौकरी छूट जाने के बाद शरीफुल ने 10वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया और छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। रोहुल अमीन ने आगे कहा कि हम गरीब हो सकते हैं लेकिन हम अपराधी नहीं हैं। बांग्लादेश में उन्होंने पैसा कमाने के लिए बाइक टैक्सी भी चलाई, लेकिन अवामी लीग के दौर में और पिछले साल की शुरुआत में शेख हसीना की सरकार के सत्ता में वापस आने के बाद हमारे गांव में राजनीतिक उथल पुथल मच गई। चूंकि मेरा बेटा खालिदा जिया का सक्रिय समर्थक था, इसलिए उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा था और इसलिए उसने बांग्लादेश छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि शरीफुल एक एजेंट के संपर्क में आया जिसने उसे पिछले अप्रैल में सीमा पार कराने और भारत में प्रवेश करने में मदद की। हालांकि मुंबई पुलिस ने कहा कि हमलावर ने असम के रास्ते मेघालय और फिर पश्चिम बंगाल पहुंचने के लिए डावकी नदी पार की। बता दें कि एक्टर सैफ अली खान पर 16 जनवरी की रात उनके घर पर हमला हुआ था। आरोपी ने सैफ पर चाकू से 6 वार किए थे। उसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में एडमिट किया गया था, जहां उनकी सर्जरी हुई। वहीं अस्पताल में 5 दिन भर्ती रहने के बाद 21 जनवरी को सैफ को डिस्चार्ज किया गया। हमला करने वाला शरीफुल इस्लाम शहजाद बांग्लादेश का नागरिक बताया जा रहा है। शहजाद अभी पुलिस की गिरफ्त में है। लगातार मामले की जांच जारी है। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी सामने आया, वो ये कि शहजाद का ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस के हाथ लगा है, जिससे ये पता चला है कि वो बांग्लादेश का ही रहने वाला है। तो सैफ अली खान को लेकर कई तमाम बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। अब जो शहजाद है यानी कि शरीफुल शहजाद जो पकड़ा गया है आरोपी, उसके पिता ने भी कई बड़ी बातें रखी हैं। अब देखना होगा इसमें क्या कुछ अपडेट आता है। आप इंडिया डेली को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।